Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 42 के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 30 MCQs को देखेंगे। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1997 में की थी। इस पार्टी की स्थापना की थी पंडित सुखराम जी ने। पहले ये कांग्रेस के मेंबर थे, पर इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अलग से एक पार्टी बनाई, हिमाचल विकास कांग्रेस। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, द काउंसिल चैम्बर जिसे आज की डेट में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सदन कहा जाता है, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा का सदन है, जो कि आपको मिलेगा कहाँ पे, शिमला में, तो इस सदन का उद्घाटन किया था लॉर्ड रीडिंग ने। सी इज द करेक्ट आंसर। इस सदन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1920 में बनना और कंप्लीट कब हो गया था? 1925 में। तो 1925 में लॉर्ड रीडिंग ने इसकी उद्घाटन किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के अंतिम उपराज्यपाल कौन थे? तो जैसे कि हम जानते हैं 1951 में हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट बना 1956 तक, फिर 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल यूटी के तौर पे काम किया। तो यूटी के बाद हिमाचल प्रदेश 1971 से लेकर टिल डेट तक एक राज्य के रूप में काम कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के लास्ट जो उपराज्यपाल रहे हैं वो रहे हैं 1971 तक, और वो थे के बहादुर सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन जिसे HPMC कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश का जो HPMC है इसकी स्थापना की गई 1974 में। बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा आंदोलन है जिसे पहला विक्ट्री कहा जाता है डेमोक्रेटिक फोर्सेस का ऑटोक्रेटिक रूलर के ऊपर? तो हिमाचल प्रदेश का पहला आंदोलन जिसे एक निरंकुश शासक के खिलाफ लोकतांत्रिक ताकतों की पहली जीत के रूप में माना जाता है, वो है कुनिहार प्रजामंडल। डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, शिमला की पहाड़ियों में जो बिड्डो रीमैरिज यानी विधवा पुनर्विवाह है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो बिड्डो रीमैरिज को शिमला में करेवा के नाम से जानते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, करेवा। सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा जो है जो किन्नौर की ट्रेडिशनल काउंसिल है उसका सदस्य नहीं होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं किन्नौर जिले में एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है जिसे चार भाई के नाम से जाना जाता है। तो इस चार भाई के चार सदस्य होते हैं इस काउंसिल के, तो इनमें से कौन सा है जो इसका सदस्य नहीं होता है? वो है गोवा। डी इज द करेक्ट आंसर, गोवा। बाकी जो चार सदस्य हैं, एक होता है चार, दूसरा होता है तोकनिया, तीसरा होता है हालमंदी और चौथा हो गया है मुखिया। तो ये चार मेंबर जो हैं इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली है कि चंबा स्कूल जो है पेंटिंग का, इसको रॉयल पैट्रोनेज पहली बार राजा उदय सिंह के समय काल में मिली थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड बोला गया है जो अर्की स्कूल है पेंटिंग का, वो बेसिकली जिसकी थीम रही है नायक नायिका की, जो कि बेसिकली रसप्रिया ऑफ केशव दास, इसके बारे में वर्णन करता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, यूनिक पंचमुखी शेप का जो मारीच हवन कुंड है, जो कि मारीच देवता का है, इस मंदिर को 2002 में खोला गया कितने सालों बाद? तो इस मंदिर को बेसिकली ये मंदिर कहाँ पे पाया जाता है? कुमारसेन। कुमारसेन है आपका कहाँ पे? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो इस मंदिर को 2002 में खोला गया करीबन 900 साल बाद। सी इज द करेक्ट आंसर, 900 ईयर्स। 10th क्वेश्चन है आपके पास, चंबा रूमाल जो है इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया किस तारीख को? तो चंबा के रुमाल को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया 31 अक्टूबर 2008 को। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास,
निक्का जो कि एक फेमस पेंटर थे 18वीं शताब्दी में हिमाचल प्रदेश की किस रियासत के? तो निक्का जो कि 18वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये थे चंबा के, चंबा प्रिंसली स्टेट के। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये पेंटर बेसिकली किसके टाइम के थे? राजा राज सिंह जो थे चंबा के, उनके समय काल के। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास। सोहनी महिबाल जो कि एक आर्ट वर्क है हिमाचल प्रदेश के किस फेमस पेंटर का? तो सोहनी महिबाल हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार जो रहे हैं सरदार शोभा सिंह, इनकी एक कलाकृति थी। सी इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन है आपके पास। इनमें से कौन सा बिलासपुर का राजा था जो कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के सदस्य रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी सदस्य रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और जैसे कि मेंशन किया है एचपी विधानसभा के। तो इन चारों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके चारों के सदस्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला से वो राजा थे, राजा अनंत चंद। सी इज द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन है आपके पास। हिमाचल प्रदेश की किस बर्फ से ढकी चोटी का आकार जो है स्विट्जरलैंड के मैटरहॉर्न की तरह लगता है? तो स्विट्जरलैंड में एक चोटी है जिसका नाम है मैटरहॉर्न, और हिमाचल प्रदेश में भी एक बर्फ से ढकी चोटी है जिसका आकार पूरी तरह से उसकी तरह है। तो वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर आएगा गेफांग। गेफांग जो माउंटेन पीक है जो बर्फ से ढकी है, उसका आकार भी मैटरहॉर्न की तरह है। ए इज द करेक्ट आंसर। गेफांग पीक आपको मिलेगा लाहौल वैली में, और बेसिकली ये पड़ता है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। 15th क्वेश्चन है आपके पास। जो हिमाचल प्रदेश का शोंगटोंग करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की क्षमता है 450 मेगावाट। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की, तो ये बेसिकली आपको मिलेगा सतलुज नदी के ऊपर, और ये पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास। 1857 की क्रांति की पहली खबर शिमला में 12 मई 1857 को पहुंची किस स्थान से? तो 1857 की क्रांति जो हुई थी, जो सिपाहियों का विद्रोह था, इसकी खबर शिमला में 12 मई को पहुंची अंबाला से। डी इज द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन है आपके पास। चंद्रखानी पास जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में मिलेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। 18th क्वेश्चन है आपके पास। 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया था? तो 1952 में हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी रहे हैं KL मेहता। बी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन है आपके पास। अभी रिसेंटली 38th एडिशन हुआ नेशनल जो आपकी गेम्स हैं उत्तराखंड में आयोजित की गई। तो इन गेम्स में हिमाचल प्रदेश ने कितने मेडल जीते? तो इन गेम्स में हिमाचल प्रदेश ने जीते हैं 15 मेडल। बी इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा है 22nd, जिसमें से हिमाचल प्रदेश ने 4 गोल्ड जीते हैं, 3 सिल्वर जीते हैं, और बाकी 8 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 20th क्वेश्चन है आपके पास। फरवरी 2025 में हिमाचल प्रदेश के कितने मेधावी छात्रों को हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा भ्रमण पर भेजा गया कंबोडिया और सिंगापुर? तो हिमाचल प्रदेश से 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया जिन्हें कंबोडिया और सिंगापुर भेजा गया इस परियोजना के अंतर्गत। डी इज द करेक्ट आंसर। इन 50 में से 20 जो हैं आपके बोर्ड के हिसाब से +1 के स्टूडेंट्स रहेंगे जो कि 10th की मेरिट के बेस पे होंगे, 20 आपके +2 के होंगे, और 10 जो होंगे, इन 10 में से कुछ स्टूडेंट आपके कल्चर में जो एक्सीलेंस हैं उनके, और जो स्पोर्ट्स में एक्सीलेंट हैं उनके। तो टोटल 50 स्टूडेंट्स को कंबोडिया और सिंगापुर के देश के भ्रमण पे भेजा गया। 21st क्वेश्चन है आपके पास। डोडरा कबार हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी के बेसिन पे है? तो डोडरा कबार जो है बेसिकली ये आपको मिलेगा रूपिन नदी के बेसिन पे, रूपिन नदी के किनारे पे। रूपिन नदी की बात करें, सुपिन और रूपिन 2 ऐसी नदियां हैं जो कि मिलती हैं आपकी नैतवार में। नैतवार एक जगह है, वहां पे मिलती है, और वहां से ये बनती है टोंस नदी।
टोंस जो कि आके सहायक है किसकी, यमुना नदी की। तो डोडरा कवार है आपका रूपी नदी के किनारे। 22nd क्वेश्चन है आपके पास, जो डोडरा कवार आंदोलन है यानी डोडरा कवार विद्रोह जो कि शिमला के डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो किसके नेतृत्व में किया गया था रिवोल्ट, शोभाराम जी के। तो ये किस वर्ष हुआ था, तो डोडरा कवार रिवोल्ट शोभाराम जी की अध्यक्षता में लीड किया गया था 1906 में। ए इज द करेक्ट आंसर। 23rd क्वेश्चन है आपके पास, क्यूर झील जो है चंबा जिला की, इसे किस नाम से भी जाना जाता है। तो क्यूर झील जो है चंबा जिला की, ये आपको मिलेगी कितने एल्टीट्यूड पे, 3962 मीटर के एल्टीट्यूड पे, और इसे छोटा मनी महेश के नाम से भी जाना जाता है। बी इज द करेक्ट आंसर। 24th क्वेश्चन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश को कितनी ग्रांट सैंक्शन की गई है। जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए, तो इसका सही आंसर है 332 करोड़ रुपए। बी इज द करेक्ट आंसर। 25th क्वेश्चन है आपके पास, नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट, ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया। तो ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट 1 मेगावाट का, इसका उद्घाटन किया गया दाबोटा जगह जो मिलेगी आपको मिलेगी नालागढ़ एरिया में। नालागढ़ एरिया पड़ता है आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने रिवील्ड किया यानी खुलासा किया कि जो हिमाचल प्रदेश का 45% एरिया है वो ग्रस्त है लैंडस्लाइड, फ्लड और एवलांचे से। तो इसका सही आंसर है, इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया आईआईटी रोपड़ के द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है जो प्रिंसिपल्स एकेडमी है किस देश की, जिसके अंतर्गत जो है एग्रीमेंट के अंतर्गत ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएंगी हिमाचल प्रदेश के टीचर्स को। तो ये एग्रीमेंट एचपी की गवर्नमेंट ने सिंगापुर कंट्री के साथ किया। बी इज द करेक्ट आंसर। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के टीचर्स को सिंगापुर भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। 28 क्वेश्चन है आपके पास, डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी जो है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की नौणी में, उसने एक एमओयू साइन किया है नट्स कल्टीवेशन कंपनी जो है किस देश की उसके साथ। तो इस एग्रीमेंट को डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ने नट्स कल्टीवेशन कंपनी जो है जॉर्जिया की उसके साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। जॉर्जिया की कैपिटल की बात करें तो जॉर्जिया की कैपिटल है तबिलिसी। 29 क्वेश्चन है आपके पास, सिस्सू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है। तो सिस्सू लेक आपको मिलेगी बेसिकली लाहौल एरिया में। ये है आपका कहाँ पे, सिस्सू जो विलेज है वहां पर डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट और 30th क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के गांव को फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है डोडरा कवार एरिया के अंतर्गत कुछ विलेजेस हैं उनको फॉरेस्ट राइट्स दिए गए हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट राइट्स है 2006 का एक्ट उसके अंतर्गत। और डोडरा कवार कहाँ पे है आपका, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 42 में हमने टॉप 30 एमसीक्यूज देखे हिमाचल प्रदेश जीके के। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर को शेयर करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।